सोने, चांदी, मछली और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुरील द्वीप नक्शे पर देखने में छोटे छोटे द्वीप, लेकिन इनकी वजह से रूस और जापान के बीच करीब 80 साल से विवाद चला रहा है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस विवाद में फिर से गर्मी बढ़ा दी है। 13 अगस्त 2026 को पुतिन ने कुरील द्वीप समूह के ईतुरूप यानी जापानी नाम से एतोरोफु द्वीप का दौरा किया। ये उनका इन विवादित द्वीपों का पहला दौरा था। पुतिन ने वहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की, स्कूल और अस्पताल का दौरा किया और मछली प्रसंस्करण से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लिया। रूस इन द्वीपों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि जापान इन्हें नॉर्दर्न टेरिटरीज यानी अपने उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा बताता है। पुतिन के दौरे पर जापान ने तुरंत कड़ा विरोध जताया। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने इस यात्रा को अस्वीकार्य बताया, जबकि विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज कराया। अब सवाल ये है कि आखिर इन द्वीपों के लिए दोनों देशों के बीच इतनी तनातनी क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दौर में जाना होगा। अगस्त 1945 में जापान हार के कगार पर था। 9 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध शुरू किया और इसके बाद सोवियत सेना ने कुरील द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापान के मुताबिक उसके 4 उत्तरी द्वीप इतुरूप, कुनाशिर, शिकोटान और हाबोमाई ऐतिहासिक रूप से जापान का हिस्सा रहे हैं और सोवियत कब्जे के बाद इन्हें रूस के नियंत्रण में रखा गया। रूस की कहानी अलग है। मॉस्को का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं और युद्ध के परिणामों के आधार पर इन द्वीपों पर रूस की संप्रभुता स्थापित हुई। यही वह बिंदु है जहां दोनों देशों की कहानी अलग हो जाती है। 1951 की सैन फ्रांसिस्को शांति संधि में जापान ने कुरील द्वीपों पर अपने अधिकार और दावे छोड़ने की बात मानी, लेकिन जापान का कहना है कि जिन 4 द्वीपों पर वह दावा करता है उन्हें उस संधि में कुरील द्वीप के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। रूस इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होने के करीब 8 दशक बाद भी दोनों देशों के बीच इस विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका और औपचारिक शांति संधि का मुद्दा भी अटका रहा। अब यहाँ एक और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, आखिर कुरील द्वीप इतने खास क्यों हैं? क्या लड़ाई सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों की है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कुरील द्वीपों के आसपास समुद्री संसाधन बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ मछलियों की बड़ी मात्रा मिलती है और समुद्री इलाके आर्थिक रूप से भी अहम है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में खनिज संसाधनों की संभावनाएं बताई जाती हैं। कुरील द्वीप जापान के होकाइडो और रूस के सुदूर पूर्व के बीच स्थित है और प्रशांत महासागर तथा ओखोटस्क सागर के बीच रणनीतिक रास्ते पर नजर रखते हैं। यानी जो देश इन द्वीपों पर नियंत्रण रखता है उसके लिए ये इलाका सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य और रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। रूस ने यहाँ सैन्य ढांचा मजबूत किया है। जापान के लिए चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये द्वीप उसके उत्तरी हिस्से के बेहद करीब है। यही वजह है कि कुरील विवाद को सिर्फ पुरानी जमीन की लड़ाई समझना गलती होगी। ये रूस जापान के बीच सुरक्षा, समुद्री पहुंच, संसाधन और एशिया प्रशांत की शक्ति संतुलन से जुड़ा मामला है। अब पुतिन के इस दौरे को आज की भू राजनीति से जोड़कर देखिए। रूस और जापान के रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के बाद जापान ने रूस पर प्रतिबंध लगाया और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हुआ। ऐसे समय में पुतिन का उस द्वीप पर जाना, जिसे जापान आज भी अपना क्षेत्र मानता है, मॉस्को की तरफ से एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। रूस इन द्वीपों पर अपने नियंत्रण को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जापान के लिए ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक आपत्ति का मामला नहीं है। जापान पहले ही चीन, उत्तर कोरिया और रूस को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता रहा है। ऐसे में रूस की सैन्य मौजूदगी और कुरील द्वीपों पर उसका मजबूत नियंत्रण टोक्यो के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती है। खास बात यह भी है कि पुतिन का दौरा जापान के दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की स्मृतियों के बेहद करीब हुआ है, इसलिए इसका राजनीतिक संदेश और भी संवेदनशील हो गया। रूस ने जापान के विरोध को खारिज करते हुए अपनी संप्रभुता दोहराई है। तो कहानी साफ है, कुरील द्वीपों की लड़ाई सिर्फ 4 द्वीपों की लड़ाई नहीं है। ये 1945 में खत्म हुए युद्ध की अधूरी विरासत है, जिसे रूस और जापान आज भी अपने अपने इतिहास और सुरक्षा हितों के चश्मे से देखते हैं। और पुतिन की पहली यात्रा ने साबित कर दिया है कि 80 साल पुराना ये विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।